दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में आप वो चीजें देखने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी बनते हुए नहीं देखी होंगी, जैसे कि कंडोम का बनना, कोका कोला बनने का राज, लड़कियों की नेल पॉलिश में क्या मिलाया जाता है। हमारा आज का वीडियो बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए इसे आप आखिर तक जरूर देखिएगा। हार्वेस्टिंग वूल। दोस्तों ऊन को बनाने के लिए भेड़ों को पाला जाना बहुत जरूरी होता है। इन भेड़ों को गर्मियों तक खूब खिलाया पिलाया जाता है और जब इनके बाल उग जाते हैं तो इन्हें उस फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां एक मशीन के जरिए इनके सारे बाल निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद इनके बालों में फंसे कचरे को साफ किया जाता है, फिर इन्हें पैक करके दूसरी फैक्ट्री के लिए भिजवा दिया जाता है, जहां पहुंचकर इन्हें रंगा जाता है। फिर मशीन इसके गट्ठे को अलग अलग कर देती है। अलग होने के बाद ऊन को दूसरी मशीन में डाला जाता है और जो इसे लंबे लंबे धागों में बांट देती है। अब एक रूलर की मदद से इसकी अलग अलग परतें बनाई जाती है, फिर दूसरे रूलर्स की मदद से इन्हें पतले धागे में बदल दिया जाता है। अब इन धागों के बड़े बड़े रोल्स बनाकर दूसरी फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां इन धागों से विभिन्न तरीके के कपड़ों, चादरों आदि का निर्माण किया जाता है, जिनके निर्माण में कम से कम 12 दिन तो लग ही जाते हैं। नेल पॉलिश। दोस्तों लड़कियों के लिए उनकी नेल पॉलिश एक तरह से उनकी जान होती है, जिसे आपने बहुत बार देखा होगा और सराहा भी होगा। आखिर ये बनती कैसे है? आपको बता दें, नेल पॉलिश बनाने से पहले सबसे पहले उसके रंग का चुनाव किया जाता है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मात्रा को पहले जांचा जाता है। इसके बाद सस्पेंशन बेस की मदद से इस नेल पॉलिश को अन्य खास कलर्स में मिलाया जाता है। फिर उसमें फोलीबर मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नेल पॉलिश नाखूनों पर अच्छे से चिपक सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेल पॉलिश कंपनीज हर रोज करीब 5 टन नेल पॉलिश का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया के बाद बड़े बड़े केन्स को फिलिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है। वहीं एक तरफ कांच की बोतलों को भरने के लिए तैयार रखा जाता है। आपको बता दें, ये बोतल बनाने के लिए जिस कांच को यूज किया जाता है वो इटली से मंगवाए जाते हैं। फिर इन सभी बोतल को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक लाइन में सेट कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी बोतलों में मेटल से बनी हुई गोलियां डाली जाती है। ये गोलियां नेल पॉलिश को मिक्स करने में मदद करती है। अब आप जो नोजल देख रहे हैं, इसी नोजल से बोतलों में नेल पॉलिश भरी जाती है, जिसके बाद इसके ब्रुसेल्स को तैयार किया जाता है। फिर इन पर कैप लगाई जाती है ताकि बाहर ना निकले। इसके बाद पूरी तरह से तैयार नेल पॉलिश को दुनिया भर में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। क्रेयॉन्स कलर। दोस्तों आप इन्हें मोमी कलर के नाम से भी जानते हैं, जिनका इस्तेमाल छोटे बच्चे खूब करते हैं। दोस्तों इन कलर्स को बनाने के लिए अलग अलग तरह के वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें 62 डिग्री सेल्सियस तक पिघलाया जाता है। इसके बाद इसमें खास किस्म का पाउडर मिलाते हैं, जो इन वैक्स को एक साथ थामे रखने में मदद करता है। फिर इसमें कई तरह के केमिकल्स और तरह तरह के रंग डाले जाते हैं। कई तरह के लिक्विड वैक्स डालकर इन्हें 45 मिनट तक मिक्स किया जाता है। इसके बाद एक मशीन इन सभी पर लेवल लगाने का काम करती है और फिर एक कलर को अलग अलग कंटेनर में डाल देते हैं। इस दौरान नीचे चल रहा कन्वेयर इस बात का ध्यान रखता है कि हर कलर सही तरीके से बॉक्स में गिरे। इस प्रोसेस के बाद हर एक सेट को बॉक्स में भरकर बाजार के लिए रवाना कर दिया जाता है। कंडोम। दोस्तों कंडोम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करने में लगभग सभी लोग झिझकते हैं, शर्माते हैं। लेकिन आपको बता दें, कंडोम हमें कई तरह की बीमारियों से सेफ रखता है और जनसंख्या कंट्रोल करने में खास रोल अदा करता है। दोस्तों इसके बनने की प्रक्रिया बड़ी निराली है। इसे एक निश्चित आकार देने के लिए कांच की नलियों से बने सांचों का यूज किया जाता है, जिसमें इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि इस पर किसी भी तरह की कोई गंदगी चिपके। इसी वजह से इसे अच्छे से धोया जाता है ताकि इसके रबड़ में जरा सा भी छेद ना हो। इसके बाद इसे लिक्विड में डुबोया जाता है, जिसे लिक्विड लेटेक्स कहते हैं। जब ये इस लिक्विड में डूबे होते हैं तो उस दौरान कांच का एक घूमता सांचा लेटेक्स को कॉन्डम के सारे हिस्सों में परफेक्ट तरीके से लगाता जाता है। इसके बाद इन कॉन्डम्स को अच्छे तरीके से ड्राई किया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें फिर से उसी लेटेक्स में डुबोया जाता है। आपको बता दें, इसकी मोटाई अलग अलग ब्रांड के हिसाब से सेट हो जाती है। इसके बाद एक रूलर इसके किनारे को जरा रोल कर देता है ताकि इसे आसानी से पकड़ा जा सके। इसके बाद इन्हें ड्रायर से निकाला जाता है, जिसमें ये सूख कर इलास्टिक जैसे बन चुके होते हैं। आप जान लें, एक कंडोम कंपनी 1 घंटे में लगभग 80,000 कंडोम का निर्माण कर लेती है। आपको बता दें, इनकी टेस्टिंग से पहले इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर 60 मिनट तक वॉश किया जाता है। इसके बाद इनका परीक्षण होता है, जिसमें इसकी फटने की क्षमता को 80 लीटर हवा भरकर परखा जाता है। इसके बाद एक एक कंडोम में पानी भर के इनकी लीकेज को भी चेक किया जाता है। ये मशीन इतनी जबरदस्त होती है कि बारीक से बारीक छेद का भी पता लगा लेती है।
ओके करने के बाद इन सभी कॉन्डोम्स को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां इन पर सिलिकॉन ऑयल लगाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोल करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और फिर इन्हें खास तरह के पेपर में पैक कर दिया जाता है। इस दौरान इन्फेक्शन का खास ख्याल रखते हुए इन्हें हाथ नहीं लगाया जाता। लीजिए, अब ये अलग अलग ब्रांड के रूप में बिकने के लिए तैयार है। कोका कोला। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके पसंदीदा ड्रिंक कोका कोला के बारे में। ये कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले कोका कोला के मिक्सचर को तैयार करके कोका कोला की तमाम बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जहां से 1 बाय 1 आगे चली जाती हैं। उसके बाद इन्हें कीटाणु रहित पानी से धोया जाता है। धोने के बाद इनमें पहले से तैयार रेडीमेड ड्रिंक को भर दिया जाता है। जब इन बोतल में कोक भरी जाती है तो इनके ऊपर ढक्कन को लगाया जाता है। ढक्कन लगने के बाद इन पर कोका कोला का लेबल लगा दिया जाता है। लेबल लगने के बाद इस तरह से पैक करके मार्केट में आ घुसती हैं हमारे मुंह तक पहुंचने के लिए। एप्पल जूस। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एप्पल जूस के बारे में, जिसे आप दुकान से आसानी से खरीद कर पी लेते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले इन सेबों को एक मशीन में से गुजारा जाता है, जिसमें ब्रश लगे होते हैं, जो इन सेबों की हर तरह की गंदगी को साफ कर देती है। और जब ये अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं तो इन्हें पानी से भरे कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां से ये कन्वेयर बेल्ट से होकर आगे की तरफ गुजरते हैं। आगे जाकर इनका मिक्सर बनकर तैयार हो जाता है। मिक्सर बनने के बाद इनका जूस निकालना इजी हो जाता है। लीजिए, अभी आपके चखने के लिए तैयार है। कोकोनट ऑयल। दोस्तों, देखा जाए तो कोकोनट ऑयल महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी बहुत पसंद आता है। आखिर ये कोकोनट ऑयल तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले नारियल के तेल के लिए नारियल को एकत्र किया जाता है। नारियल के ये पेड़ कंपनियां खुद लगवाती हैं। नारियल के ऊपर एक लकड़ी की परत होती है, उसे इस तरीके से नारियल के ऊपर से उतार लिया जाता है और नारियल को खोलकर कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां पर इन नारियल को पानी के स्प्रे से धोते हैं। इसके बाद इनको पीसा जाता है। जब नारियल पूरी तरह से बारीक हो जाता है तो इसे एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर नारियल का तेल निकाला जाता है। इसके बाद इसकी रासायनिक जांच होती है, जिसके बाद इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। पॉपकॉर्न। दोस्तों, फिल्म देखते वक्त पॉपकॉर्न खाने में बड़ा ही मजा आता है। चलिए जानते हैं पॉपकॉर्न बनते कैसे हैं। सबसे पहले मक्के के दानों, नमक और तेल को लिया जाता है। फिर इन सभी को एक कंटेनर में मिलाया जाता है। इसके बाद मशीन के तापमान को बढ़ा दिया जाता है। 4 से 5 मिनट ढक कर रखने के बाद जब ढक्कन को हटाया जाता है तो पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके होते हैं। अब इन पॉपकॉर्न में मसाला छिड़क कर आपको परोस दिया जाता है, यानी चटपटे मसाले वाले पॉपकॉर्न पूरी तरह से तैयार है। एग। दोस्तों, अंडों की जन्मदाता मुर्गी ही होती है, जिसके बगैर चूजे भी पैदा नहीं होते। चलिए जानते हैं मुर्गियों से अंडे कैसे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, मुर्गियां जब 19 हफ्तों की हो जाती है तो अंडे तैयार करने के लिए उन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पर उनके अंडे देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान यहां पर टेम्परेचर और लाइट को व्यवस्थित किया जाता है, ताकि मुर्गियां अच्छी क्वालिटी के अंडे दे सकें। इसके लिए मुर्गियों को दिन में 3 बार प्रोटीन से भरपूर खाना दिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, सोयाबीन जैसी तरह तरह की चीजें शामिल है। पानी पीने के लिए मुर्गियां नोजल का इस्तेमाल करती है, जो उनके केस के अंदर ही फिट होता है। आपको बता दें, एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे दे देती है। मुर्गियों के केसेस में ढलान के कारण अंडे अपने आप कन्वेयर बेल्ट पर आ जाते हैं, जहां से बड़े कन्वेयर बेल्ट पर चले जाते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट इन्हें पैक करने के लिए आगे भेज देता है और जो अंडे खराब होते हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है। इसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को प्लास्टिक फ्रेम में पहुंचा देती है। अब यहाँ से ये अंडे दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर आ जाते हैं, जिसका काम इन अंडों की गुणवत्ता को जांचना होता है। आपको बता दें कि बाहर निकाले जा चुके लो क्वालिटी और खराब अंडों को दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका शैम्पू। इसके बाद अंडों को ड्रायर में कुछ समय के लिए सुखाया जाता है, जिसके बाद इन्हें ब्राइट लाइट के ऊपर से गुजारा जाता है, जिसमें खराब अंडे साफ दिख जाते हैं। तब वहां पर काम कर रहा वर्कर टूटे और खराब अंडों को एक तरफ करता जाता है। अब दूसरी मशीन मेटल बोल अंडों की सेल्फ की ताकत को जांचती है, जिसके बाद अंडों का सीरियल नंबर प्रिंट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको इन अंडों की एक्सपायरी डेट पता चलती है। अब ट्रे में लगे ये अंडे मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही लाइक शेयर करके इसे आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी तरह दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। अब दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।